तो पहले चरण के मतदान के महा कवरेज लगातार जारी है और हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हैं, लेकिन हम सीटों के हिसाब से विश्लेषण लगातार करते जा रहे हैं कि आखिर कहां पर किसके साथ किसकी फाइट है और पहले फेज में कौन से बड़े जो दिग्गज चेहरे हैं चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनके सामने आज चुनौतियां क्या होने वाली है, कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, साथ में कहां कहां बेहतर तरीके से और शानदार वोटिंग परसेंट के साथ मतदान हुआ है दोपहर तक। ये तमाम चीजें हमने आपको अपडेट करवाई, लेकिन बिहार के हॉट सीट मोकामा में वोटिंग की मॉनिटरिंग करने पहुंचे ऑब्जर्वर अजय कुमार शुक्ला एक पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और जहां पड़ताल की। यूपी के सीनियर आईएएस अधिकारी अजय शुक्ला को चुनाव आयोग की ओर से ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है। ये रिपोर्ट देखिए आप पहले। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। तमाम बूथों पर लगातार मतदान हो रहा है और जो मतदाता हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जबरदस्त सियासी लड़ाई बाहुबली अनंत सिंह और बाहुबली सूरज भान सिंह की पत्नी वीणा देवी के बीच देखने को मिल रही है। लाइव टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर मोकामा के एक पोलिंग स्टेशन पर हम यहाँ मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन से जुड़े जो तमाम अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे और मतदान की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से की जाए। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तमाम वोटर्स हैं वो लाइन लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की जो उनका इंतज़ार है, उनकी जो बारी आने की बात है वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं। और जो महिलाएं हैं उनमें भी देखिए काफ़ी ज़्यादा जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। आधी आबादी पूरी हिस्सेदारी की जो बात होती है वो महिलाएं भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में लाइन लगाकर अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और शासन और प्रशासन की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से जो तमाम अधिकारी बनाकर यहाँ भेजे गए हैं, आपको सीधी तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। ये मोकामा का एक सीसीएम स्कूल है पटना मोकामा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत और भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव के जो प्रेक्षक बनाकर भेजे गए हैं उत्तर प्रदेश के सीनियर आईएएस अधिकारी अजय कुमार शुक्ला हैं। आपको सीधे तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि जो अजय शुक्ला जो यहाँ पर ऑब्जर्वर बना के भेजे गए हैं वो तमाम जो मतदाता यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं उसकी जाँच पड़ताल करने यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर आए हुए हैं। और उनके साथ भारत निर्वाचन आयोग के साथ साथ जो पटना पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो जांच पड़ताल कर रहे हैं, जिससे जो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संपन्न हो और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मतदान की व्यवस्था मोकामा जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वो चीज़ें आगे बढ़ें। और आपको सीधे तस्वीरों में दिखाएंगे कि जो भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा और खास करके पटना की जिम्मेदारी दी गई है। ऑब्जर्वर अजय कुमार शुक्ला हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, वो जो तमाम चीज़ें हैं वो जाँच पड़ताल कर रहे हैं, जिससे जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो सीधे है। और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं उन्हें यहाँ पर ग्राउंड पर भेजा गया है और सीधे तौर पर ये जो सीनियर आईएएस अधिकारी अजय शुक्ला हैं वो यहाँ पर जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, मोकामा, बिहार। देखिए, ये चुनौतियां जो हैं उनको पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने पहले भांपा था, इसीलिए हर जगह चाहे ऑब्जर्वर हो, चाहे पूरी व्यवस्था वहां पर की गई है, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती हो, ताकि हर जगह बेहतर तरीके से चुनाव संपन्न करवाया जा सके। बिहार में दिलीप जी हमारे साथ लगातार बने हैं, विनोद शुक्ला जी और राहुल जी भी हमारे साथ लगातार बने हैं। दिलीप सर, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज सुबह से चूंकि हम लोग अभी विश्लेषण कर रहे हैं वोटिंग परसेंटेज को लेकर, महिलाओं की भूमिका सुबह बड़ी शानदार थी। हर पोलिंग बूथ पर महिलाएं जा रही थी और दिलचस्प बात इस बार यह देखी गई कि महिलाएं डिस्क्लोज नहीं कर रही कि वो किसको वोट करना चाहती हैं, कह रही हैं जिसको हम समझ में आ रहा है हम उसको वोट करने जा रहे हैं, यानी पूरी साइलेंट बनी हुई है। दूसरा, ये जो 14 लाख पहली बार वोटर हैं जिनको राहुल गांधी कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जनजी कह रहे थे, उनकी बड़ी भूमिका यहां पर है, वो भी जा रहे हैं वोट कर रहे हैं। इन दोनों फैक्टर को अगर आप देखते हैं और इतने शानदार वोटिंग परसेंट पे तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? दिलीप सर, मेरा सवाल आपसे है। जी, जो आपका सवाल है संजय, ये सिर्फ महिला, पुरुष, युवा इसकी बात नहीं है। मुझे लगता है बिहार इज सेलिब्रेटिंग डेमोक्रेसी। लोग उत्सव की तरह इसे देख रहे हैं, उत्सव की तरह इसे मना रहे हैं, उसी तरह से इसमें शामिल हो रहे हैं। महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, ऐसा नहीं कोई सर, जेनजी को लेकर थोड़ा इस बार कहा गया कि उनकी समझ अलग है, उनकी सोच अलग है और वो अलग तरीके से आकलन करते हैं। मैं राहुल गांधी या किसी की भी बात नहीं कर सकता हूँ। हाँ। मैं बात कर रहा हूँ जमीन की। जो लोग
बूथ पे लगे हुए थे। बूथ पे युवा भी आ रहे थे, बुजुर्ग भी आ रहे थे, महिलाएं भी आ रही थी, लड़कियां जो यंग लड़कियां वो भी आ रहे थे। तो तमाम लोग आ रहे थे, कोई उसमें आगे पीछे नहीं था। ऐसा नहीं कि किसी की संख्या कम थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक सामूहिक रूप से बिहार लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है। इसको मैं ऐसे देखता हूँ। नहीं, बिल्कुल सही आपने इसको ऐसे कहा। नहीं मेरा देख रहा परिप्रेक्ष्य हूं। ये था कि राहुल गांधी कल एक तरह से कहा जाए कि इस बात को प्रोवोक कर रहे थे कि जेन ज़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन सही आपने कहा कि भाई वो लोकतंत्र का उत्सव, अपनी जिम्मेदारियां, अपनी बातों को समझ रहे हैं, इसीलिए आकर वो लोग वोट कर रहे हैं और सुबह बड़ा उत्साह भी दिखाई दे रहा था। मैं आता हूं सर आपके पास दोबारा। विनोद शुक्ला जी मेरे साथ लगातार बने हैं। कह रहा हूं एक संपूर्ण उत्सव है जी। बिल्कुल विनोद शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। अभी ये जो खबरें सामने आ रही हैं, चूंकि आरजेडी ने भी ट्वीट कर दिया है, इसके अलावा विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि देखिए गुंडागर्दी की जा रही, हमारे ऊपर हमला किया गया है। ये छिटपुट जो घटनाएं हो रही हैं, इनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? इन सब के बीच में कई जगहों से बड़ी शानदार खबरें सामने आ रही हैं कि व्यवस्थाओं को इतना बढ़िया किया गया है कि लोग आकर तारीफ कर रहे हैं कि भाई इतना चुनाव आयोग की इतनी अच्छी व्यवस्था इसके पहले कभी नहीं देखी गई थी। देखिए संजय, मुझे लगता है कि दो प्रश्न हैं। पहला ये कि जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, जिसको मैं लेके पहले ही बोल चुका था कि ये लास्ट मोमेंट के डेस्परेट अटेम्प्ट्स होते हैं, जहां पर आप कुछ ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की अपने पॉलिटिकल राइवल पर कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस तरह के मिस एडवेंचर्स ज्यादातर बूमरैंग करते हैं, मतलब आप पर उल्टा पड़ते हैं। तो ये जो भी करे, मैं किसी एक राजनीतिक दल या किसी एक संगठन या किसी एक उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये सारी चीजें जब मतदाताओं पर काम नहीं करती हैं। ये पत्रकार के नाते मेरा अपना अनुभव है। मैंने बहुत, जो मेरा 30-32 साल का पत्रकारिता का अनुभव है, उस आधार पर बताता हूँ। दूसरी बात यह है कि दो तरह की बातें आ रही, जो दूसरे प्रश्न का दूसरा हिस्सा है आपका। एक ये कि जो चुनाव आयोग ने बंदोबस्त किया है, चाहे इंफॉर्मेशन गैदरिंग का कि कहीं गड़बड़ी न होने पाए, चुनाव को बेहतर ढंग से कंडक्ट कराने की, इसमें दो चीजें, एक दुर्व्यवस्था है और दूसरी बहुत अच्छी व्यवस्था है। दोनों बात आपने की। तो अच्छी व्यवस्था है तो ठीक है, ये उनकी जिम्मेदारी है, इसके लिए उनको शाबाशी नहीं मिलनी चाहिए, ये उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है। दूसरा ये कि ये जो दुर्व्यवस्था है, इसको लेकर के मैंने भी, जब बीच में आपने मतलब बीच में थोड़ी देर के लिए हम वो हुए थे, तो मैंने भी जानने की कोशिश की। अगर 10,000 मतदाता हैं, उसको आप समझिए तो मिनिमम 8 बूथ चाहिए। मुझे थोड़ा इस पे डाउट है कि 8 बूथ के वोटर को उस पार जाकर के वोट करना होगा। इस पर भी मुझे लगता है, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कि आपको इस बारे में अपने संवाददाताओं से दानापुर का जिक्र करें सर, वहां की तस्वीरें हम लगातार चलाते जा रहे हैं, वहां लोगों की भीड़ तो है। तो 10,000 ये निश्चित 1-2 बूथ हो सकता है, 2 बूथ हो सकता है, 1200-1300 एक बूथ पर है तो 2400-2500 लोग हो सकते हैं, लेकिन वो भी खराब है, वो भी गलत है। 10,000 को लेकर के, नंबर को लेकर के मैं डाउट हूं, ये राजनीतिक फिर ये सही कह सकते हैं। अब ये हालांकि आरजेडी का ये ट्वीट था, आरजेडी ने ये नंबर जारी किया था। हाँ जी, तो वो 10,000 की संख्या नहीं हो सकती थे, लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है कि अगर वो 1,000 भी है तो उनके वो मतदान को सुनिश्चित करना ये जिम्मेदारी है, और वो अभी भी की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये अभी इस तरह की स्थिति है तो उससे छुटकारा मिल जाना चाहिए। अभी भी उसको सुनिश्चित करना चाहिए, और जो भी तरीका है उनको पास ले जाकर के उनका मतदान कराया जाना चाहिए। अगर ये 2 बूथ पर भी है तो जो आपका प्रश्न था उसी से वो करके कि आपका सारा अच्छा किया धरा एक जगह की गड़बड़ियों पर खराब कर। हाँ, गांव में आए थे और लोगों के द्वारा कुछ विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। मैंने देखा कि उनकी गाड़ी पे कुछ कीचड़ और गोबर जैसा भी दिखाई दे रहा था, और यहाँ से थोड़ी दूर ही गांव है, मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ देखूँगा। और फिर इसमें इतना तो तय है कि जिन भी लोगों के द्वारा ये हरकत की गई है, पुलिस उसमें बहुत कड़ा एक्शन लेगी। इसमें हम लोग प्राथमिकी दर्ज कराएंगे, इन्वेस्टिगेट कराएंगे, और जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं उन पर बहुत सख्त कार्रवाई होगी। स्थानीय पुलिस पर भी डिप्टी सीएम का आरोप है कि पुलिस पर कार्रवाई नहीं की। वो हम लोग बिल्कुल देखेंगे कि अगर किसी की कहीं कोई गलती, बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया, उस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं, वो हम लोग बिल्कुल देखेंगे। इसमें अगर कहीं किसी की लापरवाही होगी तो वो भी कार्रवाई। क्या लगता है सर, निष्पक्ष चुनाव का दावा हुआ उसके बाद? नहीं, बिल्कुल चुनाव निष्पक्ष ही चल रहा है, इसमें कहीं कोई ऐसी दोराय नहीं है। जितनी मेरी अभी फोन पे भी वार्ता हुई है, तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि मतदान कोई प्रभावित हुआ हो। क्या हुआ? ये हमारा पोलिंग एजेंट को सुबह में बैठने नहीं दिया, 6-6:30 में आया था, उसको लौटा दिया। उसके बाद गांव में घर, उसके टोला में, अति पिछड़ा और दलित के टोला में भी धमकी उनकी दिया। वो डरा सहमा हुआ है, बोल भी नहीं पा रहा है। एसपी को हमने कहा, एसपी आए,
तो पोलिंग एजेंट एक आया, बुजुर्ग आदमी, उसको भी डराया है। हमने अभी आया मिलने के लिए, जब बात की कहा कि सबको डरा धमका दिया, हमको भी लौटा दिया था। जब हम गांव जाने लगे तो मेरा गाड़ी को घेर के पत्थर ढेला, चप्पल सब फेंका है, पूरा हमला किए थी में, और बाले बच्चे औरतें मर्द, इस तरह का गुंडा राज जो जंगल राज में दिखाई पड़ता है वो व्यवस्था पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। और लखीसराय में इस तरह की मानसिकता कतई स्वीकार नहीं है। ऐसे राजद के गुंडों को प्रशासन कार्रवाई करे। प्रशासनिक विफलता इसे मानते हैं क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से इस मामले निश्चित तौर पर कल भी हमारा कि विभीषण केवट पर हमला हुआ, हमने थाना को कहा और एसपी को कहा, कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ। हॉस्पिटल में भर्ती था, आज किसी तरह से हो गया। आज यहाँ पर सार माप में भी इसी तरह से हमला का प्रयास किया था। हमने एसपी को कहा कि आपके अक्षम प्रशासन के कारण इस तरह की लखीसराय में मानसिकता बनी है। आप चुनाव आयोग से ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में गया, मैं भी शिकायत कर रहा हूँ। घटना के बाद भी एसपी आए लेकिन पर्याप्त मात्रा में गांव में, अरे एसपी के सामने में गाली दे रहा है और एसपी सुन रहा है, और एसपी दावा कर रहे हैं कि स्थिति सामान्य है। इससे अक्षमता और क्या हो सकती है। हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं आलोक जी, आपके पास भी आऊंगा, आपका भी स्वागत है। लेकिन दिलीप जी हमारे साथ लगातार बने हैं, राहुल जी बने हैं और साथ में विनोद शुक्ला जी भी लगातार बने हैं। दिलीप जी, मैं आपके पास आता हूं। दो खबरें सामने आई। एक तो ये डिप्टी सीएम की लखीसराय से, वो कह रहे हैं कि पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उनके सामने गालियां दी जा रही थी, गाड़ियों की तस्वीरें आई हैं, शीशे तोड़ दिए गए हैं, पथराव किया गया है। और एक और खबर है जो भाई वीरेंद्र से जुड़ी है, वो वहां पर गुर्राते हुए नजर आ रहे हैं कि जो अधिकारी वहां पर हैं या जो कर्मचारी हैं वो कार्ड कैसे मांग रहे हैं, कैसे वो इस तरीके से जांच पड़ताल कर सकते हैं। और बीजेपी अब दोनों को कनेक्ट कर रही, कह रही है यही तो जंगल राज के संकेत हैं। दिलीप सर, ये अभी चरण का मतदान होना 11 नवंबर को है। हाँ, और चुनाव प्रचार भी सेकंड जो फेज है उसके लिए अभी जारी है। तो जो विरोधी, चाहे वो राजद हो, महागठबंधन में या कोई भी दल हो, या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, मुझे लगता है हर एक चीज को वो सियासी चश्मे से देखेंगे। सियासी फायदा उठाने का हर कोशिश, मुमकिन कोशिश जिसे आप कहते हैं, वो अवश्य करेंगे। और जहां तक इस तरह की जो घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पे उनके ऊपर कोई पथराव हुआ है, तो जाहिर है प्रशासनिक, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, चुनाव आयोग है, वहाँ के प्रशासनिक जो अधिकारी है उस पर जो उचित कार्रवाई उनको होगा। लेकिन सर मुझे लग रहा है कि आपके यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, आपकी आवाज़ कट जा रही है। मैं दोबारा आपके पास आता हूँ और हमारे साथ है आलोक वत्स से, बीजेपी से है। आलोक जी, ये आप लोग आरोप तो लगा रहे हैं कि ये जंगल राज की एक तरह से वैसे उसी तरीके से हरकत की जा रही है, उनके कार्यकर्ता हैं, कहीं डांट रहे हैं, कहीं धमका रहे हैं, कहीं पत्थरबाजी कर रहे हैं। लेकिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं कि पुलिस के ऊपर, पुलिस के सामने ये सब कुछ हो रहा, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, प्रशासनिक लापरवाही है। तो फिर ये संकेत किधर देना चाहते हैं आप लोग? आरजेडी के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप है या फिर मिली भगत जैसा कुछ संकेत दे रहे हैं? देखिए, अगर सच्चाई सुनना चाहते हैं हाँ, तो ये बयान उप मुख्यमंत्री का हाँ, मैच्योर्ड बयान नहीं लगता है मुझे। अच्छा भाई, आपकी वहां सरकार थी, आपकी सरकार है, अभी उसके पास है, हमारे चांसेस पूरे हैं दोबारा सत्ता में लौटने के। फिर ऐसी बात कह रहे हैं कि पुलिस उनकी नहीं सुन रहा। सर, आप ही के तो नेता हैं। ये थोड़ा गले से नीचे उतरने का। वो तो आप ही के नेता हैं, यही तो तीसरी बात ये जरूर है हाँ, कि जिस तरीके का व्यवहार आरजेडी के लोग कर रहे हैं, हाँ, वो ये संकेत दे रहा है कि अगर ये सत्ता में आए तो किस तरीके का व्यवहार करेंगे। ये इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने बहुत जगहों पे, हालांकि लखीसराय में जहां तक मेरी जानकारी है, ये शायद दूसरी बार इनके ऊपर इस तरीके का जो नारे वारे लगे हैं। एक बार पहले भी लगा था, पता नहीं आपके चैनल ने उसको कवर किया था या नहीं, बिल्कुल चलाया था हमने और वो हमें भी याद है।
लेकिन कई जगहों से इस तरीके से आरोप है। देखिए आज एक और तस्वीर सामने आ रही जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि चाकूबाजी वगैरह हो गई है, चाकू के दम पर वोट प्रभावित करने की कोशिश की। पे ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरीके का हमला किया है? हाँ, इस पे जितनी त्वरित कार्रवाई होगी, हाँ, चीजें सामने आएंगी। ठीक है सर, ठीक। मेरी आवाज अगर आपको आ रही है, ये बताइए, अमूमन होता है कि जब वोट परसेंट बढ़ता है तो जो सत्ता पक्ष होता है उसके लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं माने गए, लेकिन इस बार तो वोट परसेंट खूब अच्छी तरीके से जा रहा है। इसको बीजेपी और एनडीए कैसे ले रही है? अच्छा, संपर्क टूट गया है। दिलीप सर के पास मैं आता हूं। दिलीप सर, आपकी आवाज कट गई थी। ये जो छिटपुट घटनाएं आप भी कह रहे हैं कि जिसमें कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है चूंकि सेकंड फेज का चुनाव अभी बाकी है और नैरेटिव जितना स्ट्रांग बिल्डअप होगा उतना उस दल को फायदा होगा। क्या यही तरीका अपनाया जा रहा है? यही सोचकर इन बातों को इतना बड़ा बनाया जा रहा है? देखिए, आप भी जानते हैं कि सियासी फायदे और नुकसान का आकलन करके ही राजनीतिक दल जो है अपनी सारी तैयारी करते हैं, और अगर उनको मौका मिलता है कहीं पे भी तो उसको चूकना नहीं चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो ये छिटपुट घटनाओं को लेके अगर वो लाभ उठा सकते हैं तो उसको क्यों नहीं उठाएंगे? ये तो उनकी राजनीति का हिस्सा है। और जब वो जंगल राज की बात कहते हैं, जंगल राज को लेके एनडीए प्रचार कर रहा है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर आरजेडी और महागठबंधन की सरकार बनती है तो यहाँ जंगल राज की स्थापना हम लोग नहीं होने देंगे, उसको रोकेंगे। तो इस बाबत वो जंगल राज को किस चीज से चिन्हित करेंगे? तो जाहिर है जंगल राज एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था लालू यादव और आरजेडी के खिलाफ। उस नैरेटिव के माध्यम से 20 साल के बाद भी अगर नीतीश कुमार और एनडीए को उस एक चीज का सहारा लेके आज भी वो आक्रामक है, तो जाहिर इसके पीछे सोची समझी उनकी राजनीतिक रणनीति है। और इस रणनीति के अगर उनकी इस रणनीति में कोई ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी चीजें उनको मिले, उसको हाथ आए, तो उसको वो कैसे छोड़ सकते हैं? तो इसको वो पूरी तरह से नहीं, वो तो सही है, लेकिन एक चीज बताइए सर, अगर विश्लेषण किया जाए जंगल राज वाले नैरेटिव का, पिछले 4 चुनाव में तो हमने देखा कि इसका बाकायदा नीतीश कुमार को फायदा हुआ है। अच्छा, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि सबसे अधिक बेगूसराय में अब तक 59.82% वोट पड़ चुका है। बेगूसराय में, मुजफ्फरपुर में 58.40% मतदान हो चुका है, गोपालगंज में 58.17% मतदान। दोपहर 3 बजे तक ओवरऑल देखा जाए पहले फेज में तो 53.77% वोटिंग अब तक हो चुकी है। पिछली बार टोटल आंकड़ा 57+ था, 57% के आसपास था। और दिलीप सर हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। दिलीप जी, इसको कैसे आप देख रहे हैं? 53-54% तो हो गया, अभी देखिए कि 3 बजे का आंकड़ा है, अभी 2 घंटे प्रॉपर बचे हुए हैं। 2 घंटे और कई जगह पे 6 बजे तक का भी मुझे लगता है समय दिया गया है कुछ जगहों पे। मुझे लगता है कि ये वोटिंग एक अच्छा संकेत है, बहुत अच्छा संकेत है। और रही बात आज जो सवाल आपका था कि क्या अगर वोट फीसद जो है बढ़ता है तो वो जो इनकम्बेंट है, जो सरकार है, जो करंट गवर्नमेंट है, उसके लिए खतरे की घंटी है। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में इसको उस तरह से मैं देखूंगा। मुझे लगता है कि दोनों गठबंधन ने जिस तरह से हाई डेसिबल कैंपेन किया है उसका ये नतीजा है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी बिहार में अगर हम बात करें तो वो हमेशा जो सत्ता वाली पार्टी ने, सत्ता में रही जरूर है गठबंधन में, लेकिन मुख्यमंत्री या लीडरशिप उनके हाथ में कभी नहीं रहा है। और इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में अगर परिवर्तन होता है तो किस तरह के परिवर्तन होंगे? तो मुझे लगता है ये जो चुनाव के जो आंकड़े आप बता रहे हैं और चुनाव में जो बेहतर जो वोटिंग फीसद है, वो 2 चीज मुझे देते हैं। तमाम जो दल है, यहाँ तक कि गठबंधन के जो अपने घटक दल है, वो लोग भी अपने अपने चुनाव को बड़ी गंभीरता से लड़ रहे हैं। अपने अपने कार्यकर्ताओं को निकाल के, अपने अपने समर्थकों को, मतदाताओं को निकाल के बूथ तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक मुझे लगता है ना कि इसमें एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी दोनों स्थिति यहाँ पे बिहार में नीतीश कुमार की जो शैली रही है, वो राजद के साथ भी सरकार बना चुके हैं 2 बार और बीजेपी के साथ भी रहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नीतीश के खिलाफ आपको जमीन पे नहीं दिखेगा। बिल्कुल सही। और शायद यही कारण है कि बीजेपी को एक तरह से सीएम पद के लिए लगातार
बीजेपी को यह कहना पड़ा कि नहीं, यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, चुनाव के बाद वही सीएम बनेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर ये स्थिति आज भी है तो एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी तो मैं इसको नहीं जोड़ूंगा। मुझे लगता है कि जो दलों का जिस चुनाव की जो तैयारी है, मतदाताओं को जो उन्होंने तैयार किया, मतदाता जिस तरह से निकल के घर से निकल के मतदान केंद्र तक जिस भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, मुझे लगता है ये फाइट जो है, कांटे की टक्कर जिसे आप कह सकते हैं, कोई भी अपनी लड़ाई को कमजोर के बस की लड़ना है इसलिए नहीं लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से चुनाव को लड़ रहे हैं। अच्छा, बड़ा दिलचस्प ये आपने सही कहा, क्योंकि मैं भी कई रिपोर्ट देख रहा था कि नीतीश कुमार को लेकर 2020 में बल्कि थोड़ी हवा थी कि भाई इस बार उनको लाना कि नहीं लाना है, दोनों चीजों को लेकर कंफ्यूजन था। इस बार वो जो एंटी इनकम्बेंसी वाला थोड़ा भी फैक्टर था वो नहीं है, नीतीश कुमार को लेकर बहुत नाराजगी लोगों के अंदर नहीं है। लेकिन अब सवाल यही है कि दोनों दलों की तरफ से ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि वोटिंग परसेंट अच्छा जा रहा है तो किसके फेवर में जा रहा है। ये अगर बिहार के आंकलन को एक महीने से लगातार आप भी सर इस बात का विश्लेषण कर रहे थे। हाँ। मुझे लगता है कि देखिए 2020 के चुनाव में जेडीयू 3 नंबर की पार्टी बन गई थी। मुझे लगता है जेडीयू इस वक्त बहुत मेहनत से जमीन पे काम कर रही है और जेडीयू जो है अपने टैली को इम्प्रूव करने के लिए लगातार कोशिश में है। और 20 में जो 3 नंबर की पार्टी बनी थी, उनकी कोशिश होगी कि वो अपने परफॉर्मेंस को इस बार बेहतर करे। और ये चीज अगर आप देखें कि नीतीश के जो उनका जो कोर टीम है, जो लोग चुनावी क्षेत्र में है, जो चुनावी प्रबंधन में है, जो चुनाव को जमीन पे प्रबंध कर रहे हैं, जो लोग, वो लोग बहुत मजबूती से वहां पे काम कर रहे हैं। और बीजेपी और एनडीए के जो अन्य घटक दल है, वो भी अपने अपने चुनाव क्षेत्र में मजबूती से काम कर रहे हैं। तो अगर आपके कार्यकर्ता, अगर आपके नेता, और जिस प्रधानमंत्री की रैलियां को आप देखें, योगी आदित्यनाथ के रैलियों को आप देखें, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, मोहन यादव, बीजेपी ने स्टार प्रचारक जो उनके हैं वो लगातार जमीन पे हैं। राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, तेजस्वी यादव को तो आप लगातार देख ही रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी जा रहे हैं, राबड़ी देवी जा रही हैं, मीसा यादव जा रहे हैं। तो तमाम जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं और ये जो टक्कर है ये आम नहीं है, ये बहुत साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव मैं ऐसे भी देखता हूं कि तेजस्वी के लिए डू और डाई वाली स्थिति में मानता हूं कि 20 में नंबर 1 पार्टी थी तेजस्वी, और फिर से उनकी कोशिश रहेगी कि कम वो नंबर 1 पार्टी बिहार में बने। सत्ता में आना, गठबंधन का नहीं आना, वो एक अलग विषय है, लेकिन जो मूल चीज है कि गठबंधन के लिए वो सबसे बड़ी पार्टी नहीं बल्कि राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। उनका ये प्रयास रहा है पहले भी और इस बार भी। इस बार वो चूंकि सीएम के फेस, गठबंधन के फेस के रूप में पहले से उनको आगे रखा गया है, तो उसका भी एक फायदा उसमें मुकेश सहनी का जो जो खास करके सन ऑफ मल्ला कहते हैं, उनका जो वोटर्स हैं वो भी इस बार गठबंधन में आक्रामकता के साथ वोट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे कारण हैं। तो दोनों गठबंधन जो है मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, दोनों गठबंधन के तमाम दल मजबूती से लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है इसके बहुत प्रो और एंटी इनकम्बेंसी में अगर हम जाएंगे तो नीतीश कुमार हमेशा से एक स्ट्रैटेजी उनकी रहती है कि जब भी वो चुनाव लड़ते हैं, अपने जो विरोधी होते हैं उनको वो इस तरह से मिला के चलते हैं कि कल हो सकता है कि राजद को हमेशा लगे कि नीतीश के ऊपर आप ज्यादा हमलावर नहीं हो, कल आपको आवश्यकता हो सकती है। वो इस तरह का माहौल बना करके 20 साल से हमेशा रखते हैं और इसीलिए वो कभी भी किसी तरफ से, कभी वो मोदी और अमित शाह के साथ चले जाते हैं, कभी वो लालू यादव और बिल्कुल, और ये जानते हैं नीतीश कुमार। ठीक है सर, बिल्कुल मैं आपके पास दोबारा आता हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना पड़ रहा है, लेकिन ये जाहिर सी बात है, आपने कहा कि दोनों दलों की तैयारियां इतनी शानदार दिख रही है इस बार, इसीलिए ये वोट परसेंट इस बार होता दिखाई दे रहा है। एंटी इनकम्बेंसी जैसा फैक्टर नहीं है, विकास और साथ में कहा जाए कि जो कमिटमेंट, जो वादे किए गए हैं, ये इस बार मुद्दे बने हैं और मुद्दों को लेकर जनता भी समझदार हो गई है। इसका प्रभाव ये भी हो सकता है कि लोग घरों से निकलकर इस बार वोटिंग करने अच्छी खासी संख्या में निकल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी ये विश्लेषण, ये चर्चा लगा।